नमस्कार साथियों, मैं अक्षय मुदगल स्वागत करता हूं आपका एग्जामपुर परिवार में। और हम एग्जामपुर के एक नए प्रयास में, जहां पर मैं अक्षय मुदगल आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बहुत शानदार जानकारियां, बहुत शानदार, केवल 7 से 8 मिनट की वीडियोस में, मात्र 7 से 8 मिनट में आपको उत्तर प्रदेश को एक अच्छे तरीके से अनुभूत करने का मौका मिलेगा। मैंने आपसे बोला था कि इसकी शुरुआत मैं करता हूं उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व वाले टॉपिक से। प्रमुख व्यक्तित्व का मतलब हमारे राज्य की फेमस जितनी भी पर्सनालिटीज हैं, चाहे खेल हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे कला हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे इतिहास हो, चाहे राजनीति हो, ठीक है, चाहे पर्यावरण हो, इनसे जुड़े हुए जो उत्तर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहे हैं, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो उनको जानने का बहुत अच्छे स्तर पर आपको मौका मिलेगा अक्षय मुदगल के साथ। तो आज की हमारी पहली वीडियो स्टार्ट होती है। इसमें आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश से एक महिला आती हैं। हमने अच्छी शुरुआत करी, सबसे पहले महिला को जानेंगे और महिलाओं का योगदान देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस बार बेगम हजरत महल को। किसको? बेगम हजरत महल। आइए जानते हैं बेगम हजरत महल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी, ठीक है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे, अगर आपको लगे कि आपने पूरे 8 से 10 मिनट में कुछ नया सीखा, तो एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आज पहली वीडियो में ही कर रहा हूँ, उसके बाद नहीं करूँगा। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़, बस, ठीक है। थैंक यू सो मच। आइए शुरुआत करते हैं। मात्र 7 से 8 मिनट में बेगम हजरत के महल जो हैं, बेगम हजरत महल, इनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हम लोग जानेंगे। एक्चुअल में बेगम हजरत महल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में बाय अक्षय मुदगल सर जानते हैं बेगम हजरत महल को। दोस्त, तो बेगम हजरत महल जन्म 1820 मतलब 1857 की क्रांति से पहले 1820 में इनका जन्म हुआ था फैजाबाद। तो एक क्वेश्चन भी तैयार कि फैजाबाद, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिसको हम फैजाबाद कहते हैं। और एक बात याद रखना, अयोध्या का प्राचीन नाम फैजाबाद तो है, साकेत भी मिलता है, लेकिन अयोध्या का प्राचीन नाम अयाज सा भी है, ये भी याद रखना। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? अयाज सा भी है। बेगम हजरत महल किस धर्म से थी? शिया इस्लाम से थी। 1879 में इनका निधन हुआ काठमांडू नेपाल में, क्योंकि क्रांति के बाद जब ये परेशान हो गई थी तो भाग करके कहाँ चली गई थी? काठमांडू नेपाल में, वहीं इनकी मृत्यु हुई थी। इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम है मोहम्मदी खातून। क्या नाम है? मोहम्मदी खातून। ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। कितनी काम की बात पता लगी कि जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह जानते हैं, उनके बारे में पढ़ा भी होगा, उनकी ये दूसरी पत्नी थी। अंग्रेजों के द्वारा, क्रांति के समय अंग्रेजों के द्वारा कोलकाता में वाजिद अली शाह को निर्वासित कर दिया। निकाले जाने पर बेगम ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया। आप समझ रहे हैं कि जब वाजिद अली शाह को बंगाल में, कोलकाता में निर्वासित कर दिया, तो इन्होंने उसका बदला लिया और लखनऊ पर कब्जा किया। इन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर को, इनका एक नाबालिग पुत्र था बिरजिस कादिर, उसको अवध का नवाब घोषित कर दिया। अच्छा, बेगम हजरत महल की मैं आपसे बात करूं, इनका मूल नाम है मोहम्मदी खातून। वाजिद अली शाह ये पेशे से एक तवायफ थी। तवायफ जानते हैं? जो प्राचीन काल में देखते होंगे राजा महाराजाओं के दरबार में संगीतों पर नृत्य करती थी, ठीक है, उनको तवायफ बोला जाता है, ठीक है। और वही जो उनमें से सुंदर हुआ करती थी, थोड़ी अच्छी हुआ करती थी व्यवहार में, ठीक है, कुशलता हुआ करती थी उनकी, वही जो राजा महाराजा होते थे उनकी सेविकाएं बन जाती थी, निजी सेविका। तो बेगम हजरत महल जो थी वाजिद अली शाह की शाही रखेल बनी। क्या बनी? शाही रखेल। जब ही इनका नाम पड़ा था बेगम, ध्यान रखेंगे, मोहम्मदी खातून से बेगम तब बनी जब ये वाजिद अली शाह की शाही रखेल बनी। और ध्यान से सुनना, जब इन्होंने पुत्र बिरजिस कादिर को जन्म दिया, तब ये क्या बनी? हजरत महल। तब क्या कहलाई? हजरत महल। तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, इन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। यह प्रयास असफल रहा। इसका बदला इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल करके लिया, ठीक है। अंत में इनको नेपाल जाना पड़ा। देखो, शॉर्ट वीडियोस है तो शॉर्ट जानकारी मिलेगी आपको, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेगम हजरत महल 1820 में इनका जन्म अयोध्या फैजाबाद में हुआ था। ये मूल नाम मोहम्मदी खातून था। ये वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। उनको जब कोलकाता से निर्वासित कर दिया था अंग्रेजों ने, तब इन्होंने उनसे बदला लिया। बदला लेने के लिए लखनऊ से, अवध क्षेत्र से मोर्चा खोला और अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर है उसको अवध का नवाब घोषित कर दिया। और 1857 की क्रांति में भी ये कूद पड़ी, लेकिन अंततः ये निराशा हाथ आई। अंत में अपना साहसी जो साहस होता है, साहस का परिचय देते हुए अंत में दोस्त ये नेपाल चली गई थी, काठमांडू, ठीक है। और वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक क्वेश्चन तो बहुत शानदार है कि मृत्यु कहाँ हुई थी। चलिए, बेगम हजरत महल, इनका पेशा क्या था बेटा? तवायफ का काम था, तवायफ थी।
इनके माता पिता के द्वारा इनको बेचा गया था। ये बाद में परी और महक परी के नाम से जाना जाता था। तो सोचो, एक नाम है मोहम्मदी खातून, वही एक समय में बेगम बन जाता है नाम, वही एक समय में बेगम हजरत महल हो जाता है नाम, वही एक समय में जाकर के वही नाम हो जाता है महक परी या परी। तो बेगम हजरत महल की मैं बात करूं तो ये जो इनके जीवन में नाम को लेकर के परिवर्तन है, इनकी कार्यशैली का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। तो परी और महक परी बहुत सुंदर थी, माता पिता के द्वारा इनको बेचा गया था। सोच करके देखिएगा, फिर भी इन्होंने देश के लिए कितना बड़ा योगदान दिया। मूल नाम मोहम्मदी खातून, वाजिद अली शाह की शाही रखेल थी ये, इसलिए इनका नाम पड़ा था बेगम। हजरत महल नाम का पड़ा जब इन्होंने बिरजिस कादिर पुत्र को जन्म दिया और उस नाबालिग पुत्र को अवध का राजा घोषित कर दिया। 1857-58 में इनका विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ था और राजा जयलाल सिंह की अगुवाई में ये कितना काम की बात पता लगी। मैं कोड अनकोड करके बताऊंगा आपको शॉर्ट्स में कि कितने काम की बात है। कि राजा जयलाल सिंह ब्रदर, राजा जयलाल सिंह, ये राजा जयलाल सिंह के नेतृत्व में इन्होंने अगुवाई की। ठीक है, आई बात समझे। तो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने अगुवाई की थी, किसके नेतृत्व में? राजा जयलाल सिंह। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, राजा जयलाल सिंह। अंग्रेजों से प्रमुख नाराजगी थी बेगम हजरत महल को, तो अंग्रेज थे उनसे इनको एक प्रमुख नाराजगी थी। प्रमुख नाराजगी क्या थी कि जो अंग्रेज थे ना, उनके द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर सड़कें बनाई जा रही थी, उस समय उन्होंने क्या काम किया था, जो बीच में मंदिर और मस्जिद आते हैं ना, उनको तोड़ रहे थे। अब वही इनकी मुख्य नाराजगी थी। सोच करके देखो, सहिष्णुता, कितना अच्छा परिचय दिया। और मैं बात करूं तो एक अच्छी जानकारी मिलती है अच्छे लेवल के एग्जाम्स के लिए। यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम, लोअर पीसीएस जैसे एग्जाम में जब आप बैठे हैं तो वहां पर 25 शब्दों में 50 शब्दों में पूछा जाएगा कि बेगम हजरत महल सहिष्णुता की पुजारी थी, स्पष्ट कीजिए। क्या बात है यार, इसी से पता लगता है। ठीक है, चलिए। बेगम हजरत महल, ठीक है, जो नाना साहिब थे उनके साथ मिलकर के काम करते थे। हजरत महल जो थे, नाना साहिब 1857 के विद्रोह के जो शिल्पकार कहे जाते हैं, उनके साथ मिलकर के काम करते थे। 1857 के विद्रोह में इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? लखनऊ से नेतृत्व किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल की महिला सैनिक दल का नेतृत्व किसने किया था? रहीमी के हाथों में था। तो राजा जयलाल सिंह, कितना काम का नाम पता लगा, जिनके नेतृत्व में इन्होंने अगुवाई की विद्रोह में। और दूसरा पता लगा क्या? रहीमी के हाथों में। लखनऊ में बेगम हजरत महल की महिला सैनिक दल का नेतृत्व किसने किया था? रहीमी ने किया था। जैसे नेतृत्व का नाम मतलब हो गया महिला सेनापति। एक महिला का नाम मुझे मिलता है यहाँ पर, और ये नाम देखते हैं क्या नाम है ये? हैदरी बाई। क्या नाम है दोस्त? एक नाम मिला मुझे यहाँ पर, और इस नाम है हैदरी बाई। अगर मैं आपसे हैदरी बाई की बात करूं तो क्या है ये? तवायफ की उस्ताद थी लखनऊ में, और यहाँ तमाम अंग्रेजों के अफसर आते थे, गुप्त चर्चा होती थी, लेकिन हैदरी बाई ने भी देशभक्ति का परिचय दिया। समझ रहे हो? तवायफों की उस्ताद थी हैदरी बाई, और इन्होंने कितना अच्छा काम किया जानते हो आप? इन्होंने अच्छा काम क्या किया? इन्होंने परिचय दिया देशभक्ति का। जो अंग्रेज अफसर आते थे इन तवायफों के पास आकर के अपनी गुप्त चर्चाएं करते थे, और ये जानकारियां देती थी क्रांतिकारियों को। रानी विक्टोरिया की जयंती 1887 पर ब्रिटिश सरकार ने बिरजिस कादिर को माफ करा, घर वापसी की अनुमति दे दी। रानी विक्टोरिया की जयंती पर जो बिरजिस कादिर था, जिसको नवाब घोषित किया था, उसको क्या करा? रानी विक्टोरिया की जयंती पर माफ कर दिया और घर जाने की अनुमति भी दे दी। बेगम हजरत महल का मकबरा कहाँ पर है? देखो, एक क्वेश्चन बन जाता है कि बेगम हजरत महल का मकबरा कहाँ पर है, तो यह मकबरा है काठमांडू, नेपाल में। भारत सरकार के द्वारा इनके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया था 1988 में। ठीक है दोस्तों, 1988 में 15 अगस्त 1962 को इनके योगदान के लिए लखनऊ के विक्टोरिया पार्क में सम्मानित किया गया। याद रखना, विक्टोरिया पार्क में इनको सम्मानित भी किया गया था इनके योगदान के लिए। किसके लिए बेटा? योगदान के लिए। 10 मई 1984 को भारत सरकार ने इनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी करा, और उत्तर प्रदेश लखनऊ में इनका एक स्मारक और पार्क भी है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ शहर है, वहाँ पर इनके सम्मान में एक पार्क भी है और एक स्मारक भी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। तो आज हमने जाना बेगम हजरत महल के बारे में। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो आप इस शॉर्ट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा और शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। ठीक है, अगले शॉर्ट्स में हम लोग मिलेंगे, फिर उत्तर प्रदेश के किसी खास व्यक्ति के व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और आनंद उठाते रहिए, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छी शुरुआत है मेरे द्वारा एग्जामपुर में। ठीक है, थैंक यू सो मच।